हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। मई के महीने में जिस तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उस कारण भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। आज जब हम कोरोना के आंकड़ों को देख रहे थे तो कई सारी नई बातें पता चली। कुछ बातें अच्छी थी, कुछ बहुत परेशान करने वाली। उन्हीं आंकड़ों को हमने एक रिपोर्ट में तब्दील किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखकर आप तय कर पाएंगे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आपको करना क्या चाहिए। ये रिपोर्ट ये भी बताएगी कि देश को कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह के एक्शन प्लान की जरूरत है। रिपोर्ट से पहले 4 हेडलाइंस। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,45,380। 24 घंटे में 6,535 नए केसेस आए सामने। अमेरिकी रिसर्चर की चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक जुलाई तक भारत में कोरोना के 5 लाख मरीज होंगे। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में दुनिया के 10वें नंबर पर भारत, गंभीर मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर हैं हम। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा है कि भारत में रिकवरी रेट और मृत्यु दर का आंकड़ा दुनिया के कई देशों से बेहतर है। भारत में तेजी से कोरोना टेस्टिंग बढ़ रही है। अभी तक 31 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है और इसी कारण संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर सवाल है कि कोरोना का बढ़ता आंकड़ा कहां तक जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी 1,45,380 है और एक रिसर्च के मुताबिक जुलाई तक भारत में कोरोना के 5 लाख मरीज हो जाएंगे। जुलाई में 5 लाख मरीजों की संभावना वाली रिसर्च को समझने से पहले आपको 2 महीने पहले की स्थिति दिखाते हैं। 25 मार्च यानी वो दिन जब देश में पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ था, तब भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या सिर्फ 606 थी, जो अब बढ़कर 1,45,380 हो गई है। इसका मतलब यह है कि 2 महीनों में मरीजों की संख्या 200 गुना से भी ज्यादा हो गई। इसी कारण कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अभी दुनिया के टॉप 10 देशों में आ गया है। मरीजों की संख्या के हिसाब से फिलहाल अमेरिका 17,06,293 मरीजों के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और टर्की वो देश हैं जहां अभी भी भारत से ज्यादा मरीज हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए भारत जल्द ही इस लिस्ट में और ऊपर जा सकता है। इस तरीके से भारत में बीमारी बढ़ रही है और अगर हम डबलिंग रेट को देखें तो महीने भर के अंदर अंदर हम सब देशों को क्रॉस करके रशिया, ब्राजील एंड भारत, इस वक्त में 3 ऐसे लोग हैं, ऐसे देश हैं जिसके अंदर में हमारा जो डबलिंग रेट है वो 15 दिन के आसपास है। अगर ऐसा रहा तो जल्दी ही भारत टॉप 3 के अंदर में पहुंच जाएगा, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना शुरुआती दौर में उतनी तेजी से नहीं फैला, लेकिन अब कई मामलों में भारत तमाम देशों से आगे निकल चुका है। जैसे सबसे ज्यादा गंभीर मरीज यानी ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, अमेरिका में है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही है। इसी तरह एक्टिव पेशेंट्स यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, इनकी संख्या के मामले में भी भारत टॉप 5 में आ चुका है। सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट्स अमेरिका में हैं, उसके बाद रूस, ब्राजील और फ्रांस है। भारत 80,782 सक्रिय मरीजों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत के लिए चिंता की तीसरी वजह है हर दिन आने वाले केसों में बढ़ोतरी। पिछले 1 हफ्ते में भारत में नए केस मिलने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि नए केस मिलने के मामले में भी भारत दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका में हर दिन औसतन 19,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। ब्राजील में 16,000 से ज्यादा और रूस में लगभग 8,500। वहीं भारत में पिछले कुछ दिनों का औसत हर दिन 6,000 नए केस के ऊपर पहुंच गया है। हालांकि मरीजों की इस बढ़ती संख्या को सरकार चिंता का विषय नहीं मान रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं,
इसलिए नंबर ज्यादा है। नंबर का इतना महत्व नहीं है। जब तक हम प्रोएक्टिवली, एग्रेसिवली सारे देश में मामलों को हम तो ढूंढ रहे हैं, शायद जितनी एग्रेसिवली और प्रोएक्टिवली भारत ढूंढ रहा है, शायद आज दुनिया का कोई देश नहीं ढूंढ रहा। कल भी 1,10,000 टेस्ट हमने किए हैं। 1.5 लाख टेस्ट रोज करने की हमारी कैपेसिटी भारत में विकसित हो गई है। हमारा सारा फोकस है कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको ढूंढो और उसका इलाज शुरू करो। यह बात सही है कि भारत में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से उनके ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। 25 मार्च को जब देश में पहला लॉकडाउन लागू हुआ तो हमारा रिकवरी रेट 7.26% था। 15 अप्रैल को दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, तब रिकवरी रेट 11% से ऊपर हो गया। 4 मई को तीसरा लॉकडाउन शुरू होने पर हमारे यहाँ हर 100 में से 27 मरीज ठीक हो रहे थे। 18 मई को जब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ तो रिकवरी रेट 38.2% हो गया और अब ये 41.5% के ऊपर पहुंच गया है। वहीं दूसरे देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर भी अभी कम है। फिलहाल 100 संक्रमितों में से औसतन 3 से भी कम की मौत होती है। वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फैटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है, तो इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट फैटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर की हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है, तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। सवाल यह है कि हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर कोरोना के मामले इसी तेजी से बढ़ते रहे तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी का वो आकलन सही साबित हो सकता है, जिसके मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच सकती है। चिंता की बात यह है कि भ्रमर मुखर्जी का ये आकलन 14 अप्रैल तक के आंकड़ों पर आधारित है और अब स्थिति उससे ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वक्त में 5 लोग 100 में से बहुत हैं बाकी के 95 को इन्फेक्शन देने के लिए। इसे हम सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। अगर आज के दिन में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया, याद रखिए अगर आप फेस टू फेस मीटिंग करोगे, फेस टू फेस लोगों से मिलोगे, तो ये बीमारी कम होने वाली नहीं है। अगर अभी 1 लाख लोग हुए हैं, अब 2 लाख भी होंगे। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि 31 मई के बाद क्या करना है। क्या लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों को और बढ़ाया जाएगा या फिर एक बार फिर से सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा? 3 मई को जब भारत में दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तब कुल मरीजों की संख्या क्या थी पता है आपको? 40,263। उसके बाद तीसरा हुआ, चौथा लॉकडाउन हुआ, लेकिन ढेर सारी रियायतें दी गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि 4 मई से अब तक 1 लाख से ज्यादा नए केसेस आ चुके हैं। मतलब यह कि बढ़ोतरी लॉकडाउन की शर्तों में डील के बाद हुई है। लेकिन सवाल तो यह है कि देश को कब तक लॉकडाउन में रखा जा सकता है? आपको अब अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक है, अनुशासन नहीं दिखाएंगे तो लॉकडाउन का फायदा भी गंवाएंगे।